जय हिंद साथियों, मैं हिमानी मालवीय आपके अपने विंग्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वेभ्य नमो नमः। आज आपकी क्लास में मैं पहली क्लास लेकर आई हूँ जिसमें संस्कृत का समावेश किया गया है और संस्कृत ही पढ़ाने आई हूँ। आज के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि निबंध क्या है, निबंध कैसे याद किया जाए, संस्कृत के निबंध कितने नंबर के आएंगे। तो संस्कृत के निबंध मित्रों 4 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 4 नंबर के आएंगे। तो कहीं ना कहीं हम इम्पोर्टेंट चीजें लेकर आए हैं और आने वाली कक्षाओं में प्रश्न उत्तरी, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, व्याकरण से संबंधित प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, संधि, समास का समावेश होगा। तो चलो चलते हैं मेरे साथियों आज के अपनी क्लास में महाकवि कालिदास के साथ। आपने देखा होगा कि महाकवि कालिदास हमारे यहाँ भारत के सबसे महत्वपूर्ण कवि है, श्रेष्ठ कवि है और इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की है। तो आज मैं आपको महाकवि कालिदास का संपूर्ण विवरण हिंदी में बताने जा रही हूँ। संस्कृत से फिर हिंदी में बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे कवि कालिदासः भारतस्य श्रेष्ठम कवियः अस्ति। कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास जो है हमारे भारत के श्रेष्ठ कवि है। सह न केवलम, सह मतलब वह, न केवलम, सह न केवलम भारतस्य अपितु, भारत के अपितु विश्वस्य श्रेष्ठम कवियः अस्ति। वह न केवलम, सह मतलब वह, न केवलम भारत के अपितु विश्व के, संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवि है। अतएव सह कवि कुल गुरु रीति कथ्यते। ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास कवि कुल गुरु रीति कथ्यते, इनको महाकवि कुल गुरु रीति भी कहते हैं। तेन विरचितः सप्त ग्रंथः अतीव प्रसिद्धा अस्ति। इनके द्वारा रचित 7 ग्रंथ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तेषु द्वे महाकाव्य, इनके द्वारा 2 महाकाव्य की रचना की गई। रघुवंशम कुमार संभवम, पहला इनका जो महाकाव्य था मित्रों वो था आपका रघुवंशम और दूसरा आपका जो महाकाव्य था वो आपका था कुमार संभवम। चाद्वे खंड काव्ये अतीव प्रसिद्धा अस्ति। ऋतु संहारम मेघदूतम चा वर्तते। इनके द्वारा ऋतु संहार और मेघदूत का पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चा वर्तते। त्रीणि नाटकानि मालविका अग्निमित्रम, इनमें से 3 नाटक ऐसे थे मालविका अग्निमित्रम, 3 नाटक इनके ऐसे थे मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्ष्यम और एक है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। एतु मेघदूतस्य शकुंतलस्य, इनमें से जो आपका मेघदूत था और एक शकुंतलस्य मतलब शकुंतला एक नाटक है। चा प्रचारो विदेशु अपि अधिको वर्तते। देखो मित्रों, ये जो आपका अभिज्ञान शकुंतला है, यहाँ पे राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन है। तो ये आपका अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है और मेघदूत जो नाटक है, मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के प्रेम का वर्णन है। जो कुबेर जो अलकापुरी के जो राजा थे कुबेर, उनके दरबार में वहां पे रहता था। तो यक्ष को एक दिन पुष्प लाने के लिए बोला गया, फूल लाने के लिए बोला गया, बट वो फूल लाने में देर हो गई क्योंकि उनकी जो पत्नी थी बेहद ही प्रिय थी, तो वे उनके ध्यान में मग्न थे। यहाँ पे उन्होंने उनको श्राप दिया, श्राप के कारण उनको वहां से निष्कासित कर दिया। तो ये जो शकुंतला नाटक हुआ और एक आपका मेघदूत नाटक जो हुआ वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि ये विश्व विदेशेषु अपि अधिका वर्तते, विदेशों में भी अधिक से अधिक वर्त है। कालिदासस्य लोकप्रियता कारणम, कालिदास की लोकप्रियता के कारण तस्य प्रसाद गुण युक्तः, इसीलिए इनको प्रसाद युक्त गुण युक्ता ललित शैली, इनकी शैली कैसी है? ललित है।
अन्य भिन्न भिन्न लेखकों की शैलियां जो होती है भिन्न भिन्न होती है। किसी की पंचाली शैली होती है, किसी की वैदर्भी शैली होती है, और महाकवि कालिदास की जो शैली थी मेरे मित्रों वो ललित शैली थी। कालिदास से प्रकृति, इनकी जो प्रकृति थी, इनका जो प्राकृतिक चित्रण था, आपने जैसा मैंने अभी बताया आपको अभिज्ञान शकुंतलम में, राजा दुष्यंत जो थे एक राज्य के राजा थे और शकुंतला जो थी उनकी प्रेयसी थी, और उन्होंने गंधर्व विवाह किया। और शकुंतला जहाँ रहती थी वहाँ का जो वातावरण था प्रकृति प्रेमी, मतलब प्रकृति से भरपूर था, तो वो बहुत ही ज्यादा प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने भरपूर अपनी प्रकृति का चित्रण यहाँ पे सजा धजा कर किया है ना। तो अतीव रम्यम अस्ति प्रकृति चित्रण, इनका जो प्रकृति चित्रण था अतीव रम्यम अस्ति। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य, जो कालिदास थे महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि अस्ति, मतलब उनकी सभा में सभा कवियः अस्ति। अनुमीयते यतस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसीत, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनकी जो जन्मभूमि है वो उज्जैन है, इनकी जो जन्मभूमि है वो उज्जैन थी। मेघदूते उज्जैनीय भव्य वर्णन विद्यते, मेघदूत जो नाटक है इसमें उज्जैन का भव्य वर्णन किया गया है। इसी कारण ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इनकी जो जन्मभूमि है मित्रों वो उज्जैन है। कालिदासस्य उपमा अतीव प्रसिद्धा अस्ति, इनकी जो उपमा थी अति प्रसिद्धा थी, हद से ज्यादा प्रसिद्ध थी, इसीलिए इनको उपमा, कालिदास को उपमा के उसमें संबोधित किया गया है। और कालिदास से उक्तच्व उपमा कालिदास से इति, ये आपका संपूर्ण महाकवि कालिदास का निबंध था। यहाँ से आपको मेरे मित्रों 4 नंबर पूरे पूरे बनेंगे, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना है। आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, ये बिल्कुल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।